तो मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आई हूँ अयोध्या नगरी यानी कि फैजाबाद जिंगल वेल स्कूल में। तो इससे पहले भी मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। आप लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों ने पूछा भी था कि कौन सा स्कूल है, कहाँ पे है और अच्छी एक्टिविटीज़ हैं। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ बच्चों को सिखाई जाती हैं। एक छोटी सी एक्टिविटीज़ के साथ क्लास 3rd के बच्चे जो अलग अलग सेक्शन में हैं, और एक सेक्शन में 32 बच्चे होते हैं। 32, अगर एक बढ़ गया तो 33, इससे ज़्यादा नहीं है। और तो ऐसे ही 5 या 6 सेक्शन यहाँ पे होते हैं क्लास में। तो यहाँ पे आप जिंगल वेल स्कूल प्राइमरी स्कूल यहाँ सामने देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आई हूँ और मैं आपको ले चलती हूँ वहाँ पे जो है जीवन कौशल यानी कि लाइव स्किल वहाँ पे कैंप किया जा रहा है। किस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है, एक्टिविटीज़ कराई जाती है, एक छोटा सा पार्ट दिखाती हूँ और ज़्यादा नहीं। आइए ले चलती हूँ। जिंगल वेल स्कूल में ये क्लास 3rd का केवल एरिया है, सेक्शन वाइज। ये चारों ओर आप देख रहे हैं, ये केवल क्लास 3rd की है। तो आज जो है ये क्लास 3rd की लाइव स्किल कैंप है यहाँ पे 2 दिन का। तो जो हर महीने 2 से 3 दिन का ये लोग करते हैं यहाँ पे। और अभी कैंप फायर के लिए बच्चे जा रहे हैं। यहीं पर अभी बच्चों ने डिनर किया है और अभी बच्चे बाहर से जाएंगे, दिखाते हैं। तो ये अलग अलग सेक्शन वाइज बच्चों का कैंप फायर यहाँ पे हो रहा है। ये आगे हम दूसरे फील्ड में, और बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं। संगीता मैम हैं। हाय मैम। और ये सारे बच्चे यहाँ पे हैं, रात में ही रुकेंगे और टीचर्स इनके साथ है। और इन बच्चों को अलग अलग थीम दी जाती है, टॉपिक्स दिए जाते हैं कि जो कोई डांस करेगा, कोई प्ले करेगा। तो हर सेक्शन में अलग अलग चीज़ें बच्चों की होंगी और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। क्लास 3rd के बच्चे हैं ये हमारी बबीता मैम हैं, म्यूज़िक की सम्राट और जिंगल वेल स्कूल की क्वीन। थैंक यू मैम। ये बच्चों का प्लेग्राउंड है और यहाँ से मैं एक झलक दिखाती हूँ आपको। ये जो प्राइमरी सेक्शन है बच्चों का, ये रात का सीन है। ये पूरी बिल्डिंग है, ये क्लास 3rd की बिल्डिंग है। और इसके अलावा दूसरी जगह मैं आपको दिखाऊंगी। इससे पहले मैं जिंगल वेल स्कूल की एक झलक आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। क्या करने वाले हो आप लोग? पोएम है आपकी? अच्छा, क्या चल रहा है आप लोगों का यहाँ पे? फायर कैंप चल रहा है। मजा आ रहा है आपको? कितने मजे आ रहे हैं? बहुत ज़्यादा। कुर्सी मंगा, कुर्सी मंगा। All right. Now first I will start the presentation, then we will talk more. So group number 2, come in front. Okay? Start. Louder. किताब ले जाओ, छोटे हो या बड़े, सबके काम आएगी। बच्चे हो या बूढ़े, सबके काम आएगी। आओ बच्चों आओ, के बच्चे आओ बच्चों। यहाँ पे इंडिया का मैप भी बना है। ऐसे ही कोई भी दिन हो, रात हो, कोई भी टाइम हो, तो ऐसे ही बिना परमिशन के, बिना अपॉइंटमेंट के यहाँ कोई घुस नहीं सकता।
ये देख के तो उत्तराखंड का देखिए एपन, ये बच्चों को हर राज्य का, पूरे इंडिया में हर राज्य का आर्ट सिखाया जाता है और ऐसे ही हर दीवारों में अलग अलग राज्यों के आर्ट्स हैं। ये है मधुबनी बिहार की, देख रहे हैं हर दीवार पे है। ये है महाराष्ट्र की वाली पेंटिंग, तो आप देख रहे हैं। तो बच्चे जितना देखते हैं, हर जगह पे देखते हैं दीवारों में, उतना सीखते हैं। तो इस स्कूल की खासियत है कि जितना भी वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट चीज़ों को कैसे यूज़ करना है वो कराया जाता है। टीचर्स को भी और बच्चों को भी वही सिखाया जाता है। सबसे बड़ी बात कि बच्चों के साथ कैसे बिहेवियर करना है। जितने भी बच्चे आते हैं गाड़ियों में, ऑटो रिक्शे, उन सब का जो होती है काउंसलिंग होती है कि बच्चों के साथ कैसे बिहेवियर किया जाता है। और हर तरीके से एकदम नेचुरल पेंटिंग, मतलब नेचुरल तरीके से इस बिल्डिंग को बनाया गया है। यहाँ की हर बिल्डिंग नेचुरल है। और इसके अलावा जितने भी प्लांट्स, पेड़ पौधे देख रहे हैं, तो ये बच्चों के बहुत बच्चे बड़े हो गए, पास आउट हो चुके हैं, उनके बर्थडे में लगाए गए हैं और टीचर्स के बर्थडे में लगाए गए हैं। और बहुत अच्छा प्लांटेशन यहाँ पे किया गया है। तो साथियों, इस स्कूल का जो मैं आज आई हूँ यहाँ पे फैज़ाबाद अयोध्या, आपने अयोध्या नगरी का नाम सुना होगा। तो लखनऊ से करीब 3-3.5 घंटे का रास्ता है। ये आगे है अयोध्या की ओर, फैज़ाबाद। तो ये जिंगल वैली स्कूल जो है, इसकी जो शुरुआत करी थी, इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं मंजुला झुनझुनवाला, मंजुला मैम हैं। और जिनकी सोच बहुत बड़ी थी कि वो बहुत ऐसा स्कूल बनाए, एक गांव के एरिया में ऐसा स्कूल बनाए जो आज यहाँ अयोध्या में सबसे टॉप का स्कूल है, जिसमें बच्चे एंजॉय करके पढ़ाई करें और बहुत आगे बढ़ें। तो यहाँ के पढ़े हुए बच्चे जो हैं बहुत आगे पहुँच चुके हैं। और मैं बताऊँगी, इंट्रोडक्शन दिलाऊँगी अभी जो यहाँ की प्रिंसिपल हैं बीना मैम, तो वो थोड़ा सा बताएंगे। तो मैं बता रही हूँ यहाँ की पढ़ाई का तरीका जो शॉर्ट में हमारे सामने है। संगीता मैम बताएंगी कि यहाँ के बच्चे क्यों एंजॉय करते हैं यहाँ स्कूल में। हेलो मैम। हेलो। आप प्लीज़ बताएंगे कि क्यों बच्चे यहाँ पे एंजॉय करते हैं? क्योंकि यहाँ पे फन लर्निंग है। हम लोगों को बच्चों को ना फोर्स नहीं करते हैं सिर्फ पढ़ाई के ऊपर, उनको हम बहुत फन लर्निंग कराते हैं। जैसे खेल खेल में सब कुछ सिखाते हैं, ना कि ज़्यादा हम बुक के थ्रू सिखाते हैं उनको। और यहाँ एंजॉय करते हैं बच्चे, और उसी से हम उनको साइंस है, मैथ है और ये सब सिखाते हैं। अब बच्चे जब खेल में सीखते हैं तो वो एक साथ में रहते हैं, साथ में रह के वो सीख जाते हैं कि हाँ हमें कैसे साथ, सोशली डेवलपमेंट भी होता है उनका, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, और वो एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। थैंक यू मैम। जैसे कि आज देख ही रहे हैं कि यहाँ पे लाइव स्किल जबकि हम क्लास में पढ़ाते हैं और छोटी सी एक्टिविटीज़ के साथ, लेकिन किस तरह से 2 दिन बच्चों को यहाँ पर रख के पूरी जिम्मेदारी के साथ बच्चों के साथ, बच्चे इतना एंजॉय कर रहे हैं ना, तो फिर पूरा इसको एक एक चीज़ बच्चों को यहाँ पे सिखाई जाती है, और जो बच्चे घर में कभी नहीं करते होंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब कैंप के दौरान अभी मैं आपसे मिलाती हूँ जो यहाँ के बच्चों की माँ हैं स्कूल में, और हमारी प्रिंसिपल हैं, बहुत प्यारी मैम है, बीना मैम। हेलो मैम। मैम आप बता सकती हैं इस स्कूल के पढ़े हुए बच्चे कहाँ तक पहुँच चुके हैं? जितना मैं जानती थी, अगर मैं सही हूँ तो, कि जैसे आरोही स्कूल भी यहाँ पे टीचर्स आते, टीचर्स ट्रेनिंग हुई, और जो भी यहाँ पे चीज़ें एक्टिविटीज़ होती हैं, इतना पूरा ना सही, लेकिन जितना हमसे हो सकता है हम लोग करते हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग अच्छा टाइप आप लोग के साथ है और हम लोग काम कर रहे हैं उस पर। और मैं तो 2008 से लगातार यहाँ पर आती हूँ। कुमाऊनी म्यूजिक क्लास कराती हूँ, शायद आपको पसंद है, नहीं है पता नहीं। बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। वो कराती हूँ और बच्चों को, उसके अलावा फिर यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती है मैं भी सीख के यहाँ पे लेके जाती हूँ। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो किस लेवल तक पहुँच चुके हैं अभी तक? The alumni of JB Academy, they groom up very well, and they have doctors, engineers, in merchant navy they are there, in the army also some of the officers are there. Even they have opened their own NGOs, and they are working a lot for the environment also.
they are very sensitive to save the environment. When they come back to us, they tell us that what do they do for their own organizations also. Even they are working in MNC, software engineers are there. So we feel proud when we meet our students, those who have taken heights, and they are working with good attitude. Actually, it develops a lot, and very responsible they are. So that gives us lot of encouragement to work for the children in such a manner. थैंक यू मैम। मैम, यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, अभी तो लाइव स्किल कैंप यहाँ पे चल रहा है और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, मैंने कई बार देखा है। तो आप इनके साथ पूरे टाइम रहती हैं? रहती हूँ पूरे टाइम। एक्टिविटीज़ प्लान करने के लिए पहले तो हम लोग आपस में मिलकर ही प्लान करते हैं, जो क्लास टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, मिलकर एक्टिविटीज़ बनाते हैं। फिर हम उसके पीछे ये सोचते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है वो एक्टिविटीज़ को करने का, बच्चे उससे क्या सीखेंगे, ये ज़रूर हमारे माइंड में रहता है और तभी हम उसको प्लान करते हैं। जैसे लाइव स्किल कैंप की एक्टिविटीज़ हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी हैं जिसमें बच्चे साइंटिफिक करते हैं, म्यूज़िकल एक्टिविटी करते हैं, खुद से सॉन्ग बनाते हैं, पोएम बनाते हैं, स्किट बनाते हैं। तो ये सब उनकी क्रिएटिविटी, उनका इनोवेशन, उनकी लैंग्वेज, उनका मैथमेटिकल कंसेप्ट, उनका साइंटिफिक कंसेप्ट डेवलप करते हैं और बच्चे इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। ये इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। इनको टास्क दे दिया जाता है, उसके बाद उनको खुद करना होता है। टीचर सिर्फ फैसिलिटेटर की तरह काम करती है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब साथ में बच्चों को रहती हूँ, देखती हूँ बच्चे ऐसे ऐसे करके आके प्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग को भी ताज्जुब होता है कि कितना क्रिएटिविटी बच्चों के अंदर है और कैसे वो खुद से कर लेते हैं सब चीज़ों को। तो बच्चे भी इनकरेज होते हैं और हम लोगों को भी अच्छा लगता है। तो साथ तो देना ही है, क्योंकि अपने आप को साथ में करवाना है। टीचर्स को भी अच्छा लगता है। सबसे बड़ी चीज़, बच्चों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है और वो जब खिलखिला के हंसते हैं और करते हैं तो देखने में मज़ा आती है, उनके एंजॉयमेंट। बहुत मैम, बहुत हो तो देखने को मिल ही रहा है। जहाँ पे ऐसा परिवार हो, सब मिलके कर रहे हैं, टीचर्स और प्रिंसिपल, बच्चे, तो फिर बच्चे तो बहुत आगे जाएंगे, उन्होंने जाना ही है। थैंक यू मैम जानकारी के लिए। फिर से मैं नए वीडियो के साथ मिलती हूँ। थैंक यू। थैंक यू चंदू मैम। पहाड़ों में एक हफ्ते लगातार बारिश हुई, तो यहाँ भी 2 दिन काफ़ी बारिश थी, तो यहाँ पे गर्मी नहीं है। जबकि मार्च के महीने क्या फरवरी महीने से यहाँ पे काफ़ी गर्मी होती है, तो सहन नहीं होता है हम पहाड़ वालों को। तो यहाँ पे बारिश हुई है तो काफ़ी अच्छा मौसम हुआ है, हम घूम सकते हैं, देख सकते हैं।